दिल्ली से सटा हरियाणा का औद्योगिक शहर, जिसे लोग स्मार्ट सिटी भी कहते हैं, क्या सच में स्मार्ट है? और अगर हाँ, तो क्या स्मार्ट सिटी में एजुकेशन भी स्मार्ट तरीके से हो रही है? यहाँ सरकारी स्कूल्स के क्या हाल हैं? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी नेगी है और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। फरीदाबाद, जिसे बसाया था बाबा फरीद ने, जो 15 अगस्त 1979 में गुरुग्राम से अलग होकर जिला बना, औद्योगिक शहर के रूप में जाना गया। लेकिन क्या ये शहर शिक्षा के क्षेत्र में भी उतना ही आगे है जितना उद्योग में? चलिए इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हरियाणा की स्मार्ट सिटी शिक्षा के क्षेत्र में कितनी आगे है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला, लेकिन सबसे घना और विकसित, फरीदाबाद। यहाँ कुल बसे हुए गांव हैं 144। शहरी क्षेत्र में भी काफी फैलाव और लाखों की आबादी। 2011 की जनगणना की माने तो 18 लाख से ज्यादा लोग। इसी आंकड़े की माने तो फरीदाबाद की शिक्षा दर है 81.7%, जहां पुरुषों में 88.61 और महिलाओं में 73.84 का लिटरेसी रेट है। शिक्षा दर भले ही 81.7% हो, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि शिक्षा की नींव भी मजबूत है? आंकड़े तो यही बताते हैं कि पूरे हरियाणा के मुकाबले फरीदाबाद में शिक्षा की स्थिति ऊपर है। लेकिन क्या वाकई में यहाँ शिक्षा का बुनियादी ढांचा इतना मजबूत है कि प्रदेश का भविष्य उजाले की तरफ बढ़े और प्रदेश के साथ साथ देश का नाम भी रोशन करे? फरीदाबाद में कितने सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल्स में टीचर के क्या हाल? सभी स्कूलों में हो रही 12वीं तक पढ़ाई। अगर स्कूल समाज का आईना होते हैं तो फरीदाबाद का ये आईना कहीं धुंधला, कहीं टूटा नजर आता है। जिले में 400 से भी कम सरकारी स्कूल हैं। इनमें चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 48 स्कूल ही हैं जहां 12वीं तक की पढ़ाई होती है। यानी एक पूरे जिले में गिने चुने बच्चे ही पढ़ाई की आखिरी सीढ़ी तक यानी 12वीं तक पहुंच पाते हैं। इसी के उलट निजी स्कूलों की संख्या सरकारी स्कूलों से लगभग दोगुनी है, जहां स्मार्ट क्लास, बड़े बड़े कैंपस और अंग्रेजी बोलते बच्चे दिखते हैं। वहीं कई सरकारी स्कूलों में आज भी पढ़ने के लिए कमरा नहीं और पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं। 2023 में द ट्रिब्यून की रिपोर्ट बताती है कि फरीदाबाद में करीब 25% शिक्षकों के पद खाली हैं। मतलब एक मास्टर साहब 3-3 कक्षाओं को संभालते हैं। कई स्कूलों के तो ऐसे हालात हैं जहां छात्र तो हैं पर व्यवस्था नहीं है। सपनों को ऊंचा उड़ाने के लिए पंख चाहिए, लेकिन यहाँ छत तक पूरी नहीं है। ये तो बात रही बुनियादी पढ़ाई की। अब बात हायर एजुकेशन की करते हैं। कैसे न कैसे अगर बच्चा 12वीं पास कर भी लेता है तो क्या फरीदाबाद में उस बच्चे को हायर एजुकेशन मिल पाएगी? शायद नहीं। जिले में भले ही 5 यूनिवर्सिटी हों, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही सरकारी है। बाकी सब उन बच्चों के लिए है जिनके घर में सपनों के साथ बैंक बैलेंस भी होता है। सरकारी कॉलेजों की हालत भी कुछ अलग नहीं है। सिर्फ 5 कॉलेज पूरे जिले में हैं, जिनकी सीटें इतनी कम हैं कि एक सीट के लिए सैकड़ों बच्चे जूझते हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि फरीदाबाद की बल्लभगढ़ सीट से ही विधायक मूलचंद शर्मा, जो हरियाणा कैबिनेट में हायर एजुकेशन मंत्री रहे, उनके ही हाथ में पूरे देश की ऊंची पढ़ाई की जिम्मेदारी थी। लेकिन उनके ही गृह जिले में शिक्षा की दुर्दशा चिंता का विषय आज भी बनी हुई है। हरियाणा की क्राइम रिपोर्ट की माने तो अपराध के मामले में फरीदाबाद 7वें नंबर पर आता है। ये वही फरीदाबाद है जो दिल्ली से सटा है, जहां फैक्ट्रियों की कतार है, लंबे लंबे फ्लाईओवर हैं और बाहर से आकर बसने वालों की लंबी भीड़ है। रिपोर्ट की माने तो वो क्षेत्र जहां शहरीकरण तेजी से हुआ, वहां क्राइम रेट भी उतनी ही तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा रोजगार तो बढ़ा, लेकिन यहाँ के मौजूदा लोगों के लिए क्या फायदा हुआ? शायद ना के बराबर, क्योंकि हर कोई अपने संस्थान में काबिल लोगों को रखना चाहता है, लेकिन शिक्षा का स्तर ही नीचा हो तो कोई क्या करे? जहां एक तरफ प्राइवेट स्कूलों में स्मार्ट क्लास, एयर कंडीशनिंग, डिजिटल बोर्ड और एक्टिव टीचर्स हैं, वहीं दूसरी तरफ कई सरकारी स्कूलों में अभी भी ब्लैक बोर्ड और टूटी कुर्सियां हैं। फीस का फासला तो है ही,
लेकिन सीखने की क्वालिटी का फर्क और भी बड़ा है। इस साल हरियाणा सरकार ने एजुकेशन के लिए 22,312 करोड़ का बजट रखा। कागजों में सरकार ने शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए, लेकिन धरातल पर आते आते सारे वादे गायब हो जाते हैं। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन हो सकते हैं और इस लॉ को जलाने के लिए हम सबको साथ आना होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।